हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू हिंद खोज। मैं हूं इशिता और आज हम देखने वाले हैं कि कैसे हम नरेशन के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। पिछले कुछ लेसन्स में हमने देखा कि क्या रूल्स होते हैं जिसको यूज़ करके हम नरेशन के क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हैं। आज हम उन्हीं रूल्स को यहाँ क्वेश्चंस पे अप्लाई करते हैं साथ मिलके। तो चलिए पहले सेंटेंस देख के समझते हैं कि ये डायरेक्ट में है या इनडायरेक्ट में है। इशिता said, I want to talk to वंदना। इशिता ने कहा that मैं वंदना से बात करना चाहती हूँ। तो अब ये बताइए मुझे डायरेक्ट में है या इनडायरेक्ट में। दिस इज डायरेक्ट स्पीच क्योंकि यहाँ इन्वर्टेड कॉमा है। मैंने आपको एक टिप बताया था, रिमेंबर कि इन्वर्टेड कॉमास होंगे तो दैट इज डायरेक्ट स्पीच। यानी अब हम एक क्वेश्चन को इनडायरेक्ट फॉर्म में लाना है। सो इनडायरेक्ट फॉर्म के हिसाब से सबसे पहले हम रिपोर्टिंग स्पीच का वर्ब देखते हैं और रिपोर्टेड वर्ब देखते हैं। सो देखिए सेड है और ये वांट है, यानी सेड पहले हुआ था सो ये पास्ट फॉर्म में जाएगा। अब देखते हैं पास्ट फॉर्म में रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब को कहाँ किया गया है। वांटेड, वांटेड, यहाँ भी वांटेड और यहाँ भी वांटेड। सो अभी तक पॉसिबिलिटी चारों की है। बट नेक्स्ट हम देखते हैं इशिता सेड है। पहला ऑप्शन तो बिल्कुल रॉन्ग है क्योंकि यहाँ पे टोल्ड आ गया है। सो दिस इज कैंसिल। अब नेक्स्ट इशिता सेड टू मी दैट शी वांटेड टू टॉक टू वंदना। सो इशिता सेड टू मी अगर यहाँ होता इशिता सेड टू मी तो ही हम इनडायरेक्ट में भी सेड टू मी लगाते। सो ये ऑप्शन भी कट हो गया गाइज। थर्ड ऑप्शन देखते हैं इशिता सेड दैट शी वांटेड टू टॉक टू वंदना। ये सेंटेंस मुझे ठीक लग रहा है बट हमें बेस्ट ऑल्टरनेटिव लेके आना है। इशिता सेड दैट शी हैज वांटेड टू टॉक टू वंदना। हैज वांटेड, दिस डजंट फिट हियर। यहाँ हैज आएगा ही नहीं क्योंकि सिंपल पास्ट में हमें करना है इसे कन्वर्ट। सो दिस इज रॉन्ग और बच गया हमारे पास ऑप्शन सी जो कि आंसर है। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कितना इजी सॉल्व हो गया ना ये। जब हम यही ट्रिक्स सीख कर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो क्वेश्चन में शायद 2 सेकेंड 3 सेकेंड लगेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं गाइज। द अर्थ मूव्स अराउंड द सन said the teacher to the students। धरती सूर्य के चारों ओर घूमती है, टीचर ने बच्चों को कहा। सो यहाँ पे जो रिपोर्टिंग स्पीच है वो सेंटेंस में पहले रखा गया है और बाद में रिपोर्टेड वर्ब आता है, इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा क्योंकि इन्वर्टेड कॉमास हमें दिख रहा है, इसलिए हम समझ जाएंगे कि ये डायरेक्ट स्पीच की बात की गई है यहाँ और हमें चेंज करना है इसे इनडायरेक्ट में। सो इन्वर्टेड कॉमास से आपको ये क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं अर्थ मूव्स अराउंड द सन। ये एक यूनिवर्सल फैक्ट है गाइज और यूनिवर्सल फैक्ट अगर डायरेक्ट स्पीच में होगा तो इनडायरेक्ट स्पीच में जाते वक्त वो वैसा का वैसा ही रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं आने चाहिए। सो यूनिवर्सल फैक्ट्स में कोई चेंज नहीं आएगा, इस बात को आप याद रख लीजिए। नेक्स्ट देखिए ऑप्शंस। द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स दैट द अर्थ मूव्ड अराउंड द सन। Now guys remember said to जब होता है सेंटेंस में और उसे हम इनडायरेक्ट में करते हैं तो उसका टोल्ड हो जाता है। ये मैंने आपको फर्स्ट क्लास में ही बताया था। सो टोल्ड सब जगह है, दैट मीन्स पॉसिबिलिटी है कि इन चारों में से कोई भी ऑप्शन हो सकता है। अब हमें देखना क्या है कि डायरेक्ट स्पीच में जो सेंटेंस कहा गया है, जो रिपोर्टिंग स्पीच है, वो सेम एज इट इज कहाँ पे रखा गया है। सो द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स सब जगह कॉमन दिख रहे हैं मुझे। That the earth moved around the sun। अब देखिए यहाँ moves है बट यहाँ moved आ गया तो this option cancel। Then the earth moves around the sun। Okay, ये मुझे लग रहा है कि आंसर हो सकता है। The teacher told the students whether। ऐसा तो कोई बात नहीं कहा गया है ऊपर रिपोर्टिंग स्पीच में, so this option is also not possible। The teacher told the students that the earth has moved। इम्पॉसिबल क्योंकि हम यहाँ पे एज इट इज रखने वाले हैं। सो हमारे पास अब बच गया है ऑप्शन बी जो है हमारा आंसर। सो डिड यू सी कि कितनी जल्दी हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। यहाँ टाइम लग रहा है बट आई नो कि आप बहुत जल्द ही सेकेंड्स में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। सो बस हमें देखते जाना है गाइज, जो टिप हमने याद किए हैं पिछले कुछ लेसन से वो हम क्वेश्चन पे अप्लाई कर पा रहे हैं या नहीं। अब आइए हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जिसमें कहा गया है
अर्जुन सेड व्हाट अ नाइस कार। अर्जुन ने कहा वाह कितना अच्छा कार है। और सेंटेंस में ध्यान से देखिएगा, एंड में मैंने एक्सक्लेमेशन मार्क दिया है। सो रिमेंबर, जब भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं वहां पे हम जब इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो हम एक्सक्लेम्ड का यूज करते हैं। सो लेट्स सी द एग्जांपल्स नाउ। अर्जुन एक्सक्लेम्ड दैट इट वाज अ कार। ये तो बिल्कुल ही गलत है क्योंकि नाइस की कहीं चर्चा ही नहीं है। सो दिस सेंटेंस इज रॉन्ग अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट। सो ऑप्शन सेकंड देखते हैं। अर्जुन एक्सक्लेम्ड दैट इट इज अ वेरी नाइस कार। इज कहा गया है, अर्जुन सेड, तो सेड यानी जो हम रिपोर्टिंग स्पीच है उसे हमें पास्ट टेंस में बनाना होगा। सो दिस ऑप्शन इज ऑल्सो रॉन्ग गाइज। अर्जुन सेड दैट इट वॉज अ वेरी नाइस कार, यहाँ पे सेड आ रहा है जो कि एक्सक्लेम्ड होना चाहिए था। सो देखा, आपने क्वेश्चन पढ़ा और क्वेश्चन वहीं पे सॉल्व हो गया, आंसर यही होना चाहिए। बट एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। अर्जुन एक्सक्लेम्ड दैट इट वाज अ वेरी नाइस कार, और ये बिल्कुल फिट बैठता है अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट, और रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टिंग वर्ब भी यहाँ पे करेक्ट है। सो आई होप गाइज ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया हो। आइए एक और लास्ट क्वेश्चन भी देख ही लेते हैं। अब गाइज लास्ट क्वेश्चन देखिए ध्यान से, इसको भी सॉल्व कर लेंगे हम। I said to him, when will you come back from London? मैंने उनसे पूछा आप लंदन से कब वापस आएंगे। ये है हमारा डायरेक्ट स्पीच, और इसे इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं तो ऑप्शन की तरफ चलते हैं। I asked him when he would come back from London। यहाँ पे WH क्वेश्चन वर्ड्स यूज किए गए हैं, तो क्वेश्चन है यानी हम asked का यूज करेंगे यहाँ पे, said चला जाएगा। सो कहीं भी आप देख रहे हैं कहीं भी said नहीं है, यानी सारे ऑप्शन की होने की पॉसिबिलिटी है अभी। I asked him when he would come back from London। अब यहाँ will you यानी हेल्पिंग वर्ब पहले है और सब्जेक्ट बाद में है, बट जब हम इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं तो हम पहले सब्जेक्ट लिखते हैं और फिर हेल्पिंग वर्ब। ये ध्यान रखिएगा, तो हमें यू का ही बनाना होगा और विल का हो जाएगा वुड, क्योंकि पास्ट टेंस की बात की गई है। सो विल हो जाएगा वुड में। आई आस्क्ड हिम व्हेन ही वुड कम बैक फ्रॉम लंदन। ओके, दिस साउंड्स गुड। ही आ गया, वुड भी आ गया, दिस इज ऑल्सो गुड। आई आस्क्ड टू हिम व्हेन ही वुड कम बैक फ्रॉम लंदन। आई आस्क्ड टू, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा क्योंकि आस्क्ड टू का यूज हुआ है। यहाँ पे हम सिंपल आस्क्ड होगा, यहाँ पे हमें सिंपल आस्क्ड का यूज करना है। सो दिस ऑप्शन इज रॉन्ग। अब थर्ड ऑप्शन में देखते हैं क्या है। आई आस्क्ड हिम व्हेन वुड ही कम बैक फ्रॉम लंदन। ये ऑप्शन तो बिल्कुल ही गलत है क्योंकि अगेन हेल्पिंग वर्ब पहले आ रहा है और सब्जेक्ट बाद में। सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। आई आस्क्ड हिम व्हेन ही वुड केम बैक फ्रॉम लंदन। केम बैक ये तो बिल्कुल ही गलत है, कम बैक होगा, दिस इज रॉन्ग। अब हमारे पास बच जाता है सिर्फ पहला ऑप्शन, आई आस्क्ड हिम व्हेन ही वुड कम बैक फ्रॉम लंदन। तो आपने देखा, अगर आप टिप्स को याद रखेंगे गाइज तो क्वेश्चन कितनी जल्दी सॉल्व हो जाता है। सो नेक्स्ट टाइम जब आप क्वेश्चन सॉल्व करने बैठे तो जो भी मैंने आपको पिछले वीडियोस में टिप बताए हैं उन्हें ज़रूर याद रखिएगा, और आपको प्रोनाउंस को भी कैसे चेंज करना है ये आ ही गया है। I hope you like this video and do like, share and subscribe our channel. Guys, इसे याद करिए, और आगे ग्रामर के और भी वीडियोस आने वाले हैं तो हमारे साथ बने रहिएगा। Thank you so much, all the best and happy learning.